हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की सोशियोलॉजी का यूनिट नंबर 5 हम आपका कंप्लीट करवा रहे हैं। यूनिट नंबर 5 अपने आप में बहुत बड़ा है, इसीलिए आज हमारा डे नंबर 8 है। डे नंबर 7 तक ऑलरेडी हमने कंप्लीट करवा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज चैनल पर विजिट करके जरूर देखिएगा। डे नंबर 8 में आपका क्या पढ़ना है हमको वो समझते हैं। जैसे यूनिट नंबर 5 अपने आप में बहुत बड़ा था, भारतीय समाज के बुनियादी संस्थान, कि भारतीय समाज को बुनियाद देने वाले संस्थान कौन कौन से हैं। जाति, धर्म, विवाह, वर्ग, परिवार, ये सारा कुछ हमको इस यूनिट में पढ़ना है, जिसमें हमने आपका जाति, वर्ग और विवाह अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो विवाह में अगर हम हिंदू विवाह की बात करें तो हिंदू विवाह अधिनियम आया हुआ था एक 1955 में, कि हिंदू विवाह किस तरीके से होगा, कौन सी चीजें जरूरी है विवाह होने के लिए, कौन सी चीजें विवाह को समाप्त कर सकती हैं, कौन सी चीजों की वजह से, कैसे किन नियम की वजह से विवाह विच्छेद किया जा सकता है, तलाक कैसे हो सकता है, न्यायिक पृथक्करण क्या है, वो सारा कुछ हमको इसमें पढ़ना है हिंदू विवाह अधिनियम में। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदू विवाह अधिनियम जो था, अभी कुछ टाइम पहले तक कश्मीर को छोड़ करके पूरे इंडिया में हिंदू, बौद्ध, जैन और सिखों पर लागू होता था। बट आर्टिकल 370 हटने के बाद अब ये पूरे इंडिया में कश्मीर में भी लागू होगा। तो हिंदू, जैन और सिख और बौद्ध, इन चारों में ये हिंदू विवाह अधिनियम काम करेगा। अब हिंदू विवाह अधिनियम क्या कहता है कि एक इंसान को, अगर एक स्त्री और एक पुरुष को शादी करनी है तो क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, मतलब किन चीजों की वजह से शादी नहीं हो सकती है और कौन सी चीज होनी चाहिए जिसकी वजह से शादी हो सकती है। तो आइए समझते हैं। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार इन स्थितियों में विवाह संबंध मान्य होगा। वो कौन सी स्थिति है, जब क्रिएट होगी तो विवाह संबंध को मान्य समझा जाएगा। उसमें सबसे पहली स्थिति यह है कि स्त्री व पुरुष में से किसी का जीवन साथी विवाह के समय जीवित ना हो। मतलब कि या तो उनके पास जीवन साथी ही ना हो, वो पूरी तरह से अभी सिंगल थे, या अगर उनके पास जीवन साथी था तो जिस टाइम पर ये विवाह रचा रहे हैं उस टाइम पर वो दूसरा जीवन साथी जीवित नहीं होना चाहिए। अगर वो जीवित है तो आप शादी नहीं कर सकते हो किसी इंसान से जब तक आप उसे डाइवोर्स ना दे दो। समझ पा रहे हैं? दूसरी कंडीशन ये थी कि इन स्थितियों में विवाह मान्य होगा कि दोनों में से कोई भी विवाह के समय पागल या जड़बुद्धि ना हो। अगर इस लड़की और लड़का, इन दोनों में से कोई भी जब शादी हो रही है उस टाइम पे पागल या जड़बुद्धि ना हो तो शादी हो सकती है। तीसरा इसका रूल था अधिनियम का, ये स्थिति क्या हो कि विवाह के समय वर वधू की आयु क्रमशः 21 और 18 वर्ष से कम ना हो। मतलब विवाह के समय जो वर है, जो लड़का है, इसकी आयु कम से कम 21 साल हो और जो वधू है उसकी आयु कम से कम 18 साल हो। अगला है इसमें टॉपिक जो इसमें संबंध स्थापित करने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है कि दोनों पक्ष निषेधात्मक श्रेणी के अंतर्गत न आते हो, अर्थात निकट रक्त संबंध ना हो। निकट रक्त संबंध जो हिंदू समाज है उसमें निषेध है, चाहे वो आपके वर्ण के रूप में आ रहा हो, मतलब जो प्रवर होते हैं उसके रूप में आ रहा हो, या गोत्र के रूप में आ रहा हो, या आपके पिंड के रूप में आ रहा हो, तो वो निकट संबंध या निकट रक्त का संबंध ना हो तो शादियां हो सकती हैं। अगला टॉपिक भी उसी से रिलेटेड है कि दोनों पक्ष सापिंड ना हो, मतलब दोनों पक्ष एक ही पिंड के ना हो, क्योंकि एक ही पिंड में विवाह को अच्छा नहीं समझा जाता है हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार। इसीलिए हिंदू अधिनियम जो विवाह अधिनियम 1955 आया उसके अनुसार भी इसको बता दिया गया कि दोनों पक्ष एक पिंड के ना हो। अगला कॉन्टेक्स्ट यह आता है कि अगर वधू की उम्र 18 साल से कम हो, अगर लड़की है, कह रहे हैं 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। मान लिया कि लड़की की उम्र 18 साल से कम है, मतलब वो 16, 17 या अभी 17 रनिंग चल रही है, 18 रनिंग चल रहा है, तो 18 से कम हो तो उनके अभिभावकों की स्वीकृति अनिवार्य है, यानी कि उसके माता पिता की स्वीकृति अनिवार्य रूप से लेनी पड़ेगी अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी किया जा रहा है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है। इन स्थितियां, अगर ये सारी स्थितियां पूरी हो रही हैं तो शादी हो सकती है। अब ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जो हमें शादी के टाइम पे या शादी के बाद पता चले तो उस शादी की जो मान्यताएं हैं उसको रद्द किया जा सकता है। विवाह संबंध की समाप्ति किन स्थितियों में हो सकती है, कौन सी स्थितियां हैं, अगर वो चीजें आ जा रही हैं तो विवाह को समाप्त समझा जाएगा, मतलब उसको विवाह मानने ही नहीं दिया जाएगा, उसकी समाप्ति वहीं पे हो जाएगी। मतलब वो विवाह विच्छेद नहीं है और तलाक, डिवोर्स की बात नहीं हो रही है। कौन सी स्थितियां होंगी जहां पर विवाह को मान्यता ही रद्द कर दी जाएगी। तो सबसे पहली चीज यही है कि विवाह के समय दोनों में से किसी एक पक्ष का भी जीवन साथी जीवित है और उसे तलाक ना दिया गया हो। मान लिया बताया नहीं गया कि हमारा जीवन साथी है, बोल दिया गया कि मर गया है, लेकिन अगर वो जिंदा हो और उसे तलाक ना दिया गया हो, डिवोर्स ना दिया गया हो,
तो ऐसी स्थिति में जो ये शादी मान्यता दी गई थी ना, जो झूठ बोल करके मान्यता लिया गया था, वो मान्यता रद्द हो जाएगी, मतलब वो शादी में नहीं माने जाएंगे। अगली चीज है विवाह के समय एक पक्ष नपुंसक हो। विवाह के समय लड़का या लड़की एक पक्ष अगर नपुंसक है, मतलब वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, उनकी पीढ़ी आगे नहीं चल सकती है, तो उस केस में भी विवाह संबंध की समाप्ति समझी जाएगी। और क्या है आइए समझते हैं। और इसमें तीसरी चीज ये होती है कि विवाह के 1 साल के अंदर अगर यह प्रमाणित हो जाए कि प्रार्थी या उसके संरक्षक की स्वीकृति बलपूर्वक या कपट से लिया गया हो, मतलब कि अगर ये पता चल जाए 1 साल के अंदर कि उसके जो प्रार्थी है यानी कि जिसके साथ गलत हुआ है और उसके संरक्षक की स्वीकृति जो है वो बलपूर्वक या कपट से लिया गया हो, तो वो शादी नहीं मानी जाएगी, वो विवाह नहीं माना जाएगा। अगली चीज है चौथा कि विवाह के 1 वर्ष के अंदर यह प्रमाणित हो जाए कि विवाह के समय पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ गर्भवती थी, तो प्रार्थी जो था वो इस बात से अनभिज्ञ था, मतलब उसे नहीं पता था। अगर शादी के 1 साल के अंदर ही यह बात सिद्ध हो जाता है किसी अन्य पुरुष के साथ उसके सेक्सुअल कनेक्शंस बने थे और वो गर्भवती हो गई थी और प्रार्थी इस बारे में बिल्कुल जानता ही नहीं था, तो इस केस में भी उस शादी को समाप्त कर दिया जाएगा। ओके, अब आइए बात करते हैं थोड़ा सा न्यायिक पृथक्करण के बारे में कि न्यायिक पृथक्करण क्या होता है। तो जो ये हिंदू विवाह अधिनियम है 1955, इसके जो 10वां सेक्शन है, अनुभाग 10 है, उसमें ये बताया गया है धारा 10 के अंदर कि कुछ चीजें हैं जिनके आधार पर कभी क्या होता है, कुछ मतभेद हो जाते हैं, तो उन मतभेदों को दूर करने के लिए कुछ टाइम तक अगर एक दूसरे से अलग रहना हो, अलग रहने की इजाजत दी जाए, तो वो किस बेस पर दी जाती है। तो उसमें आता है सबसे पहली चीज कि प्रार्थी को अगर दूसरे पक्ष के बिना किसी उचित कारण के 2 वर्ष से पूर्व छोड़ दिया गया हो, यानी कि जो सामने वाला इंसान है, मान लिया लड़की है, लड़की को दूसरे पक्ष ने 2 साल तक छोड़ ही दिया है, कोई रीजन नहीं है, कोई वजह नहीं है, फिर भी, तो ऐसे सिचुएशन में वो कोर्ट में जा सकती है और कोर्ट वहां पे इजाजत दे सकता है कि जो भी मतभेद है भाई सॉल्व करो, क्या दिक्कत है। दूसरी चीज है प्रार्थी के साथ दूसरे पक्ष द्वारा क्रूरता के व्यवहार किया गया हो, यानी कि जो प्रार्थी है, लड़की है मान लिया, बेसिकली लड़कियों को ही कॉन्सेप्ट में रख करके ये रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे अत्याचार, बहुत सारी क्रूरता लड़कियों पर की जाती थी। तो प्रार्थी के साथ, मतलब लड़की के साथ दूसरे पक्ष द्वारा अगर क्रूरता से व्यवहार किया जाता हो, तो इस सिचुएशन में भी कहा जाता है थोड़े दिन के लिए अलग हो जाओ, अपने जो भी मतभेद है उसको सॉल्व करो, फिर साथ आकर के मिल करके रहो। अगली चीज है प्रार्थना पत्र देने के जो है 1 साल पहले से दूसरा पक्ष असाध्य कुष्ठ रोग से अगर पीड़ित है, ऐसे कुष्ठ रोग से जो असाध्य है, तो ऐसे सिचुएशन में भी थोड़ा दूरी बनाने को बोल दिया जाता है। अगली चीज है दूसरे पक्ष को कोई ऐसा संक्रमण रोग हो जो प्रार्थी के संसर्ग से ना हुआ हो, यानी कि मान लिया किसी इंसान को कुछ संक्रमण रोग है जो इसकी वजह से ना हुआ, मतलब दोनों के आपस में जुड़ने की वजह से वो रिश्ता या वो रोग ना हुआ हो, पहले से उस इंसान के पास हो, तो उससे थोड़ा सा दूर कर दिया जाता है कि भाई रोग ठीक हो जाए, क्योंकि अगर वो संक्रमण रोग है तो एक से दूसरे में भी फैल जाएगा। अगली चीज है आपका, यदि दूसरा पक्ष प्रार्थना पत्र देने की 1 वर्ष पूर्व से क्या हो, पागल हो, मतलब प्रार्थना पत्र जब दिया गया उससे 1 साल पहले से वो इंसान पागल है, तो थोड़ा सा उससे दूरी बनाए रखना जरूरी है। अगली चीज है दोस्तों, यदि दूसरे पक्ष ने विवाह के बाद अन्य किसी व्यक्ति के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए हैं, किसी के साथ संभोग किया हुआ है, तो इस स्थिति में भी वहां पर मतभेद सॉल्व होना जरूरी है और ये चीजें कोर्ट में लेकर के भी जाया जा सकता है। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से न्यायिक पृथक्करण भी हो सकता है। अब इसके बाद हमको समझना है कि जो ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, इसके अनुसार किस तरीके से डिवोर्स का सिस्टम है, किस तरीके से डिवोर्स किया जा सकता है, उसके बारे में आइए देखते हैं। तो आइए आप समझते हैं कि विवाह विच्छेद के लिए कौन कौन से सिचुएशंस होनी चाहिए। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार विवाह विच्छेद के कुल 8 तरीके से बताया गया कि अगर इन चीजों में कोई इंसान आ रहा है तो उससे डाइवोर्स लिया जा सकता है, मतलब इनमें से किसी ना किसी चीज में आपको उसे दोषी ठहराना पड़ेगा सामने वाले इंसान को कि हाँ इसने ये चीज किया है, इस वजह से हम अलग होना चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज आ जाती है कि दूसरा पक्ष व्यभिचारी हो, मतलब दूसरा व्यक्ति एक जो शादीशुदा हमारी लाइफ है उसमें ना रह करके बहुत सारे लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप अगर बना रहा है, तो उस बेस पर हम जाकर के कोर्ट में या फिर उससे विवाह विच्छेद कर सकते हैं, उससे डिवोर्स ले सकते हैं। अगर वो इंसान हमारे साथ जो है एक जो लाइफ होती है उसमें ना रह करके बहुत सारे लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहा है, तो इस टाइप के इंसान के साथ हम लाइफ में कैसे कमिटमेंट के साथ रह सकते हैं। दूसरी चीज आता है कि दूसरे पक्ष ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया हो, मान लिया आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ ने धर्म परिवर्तन कर लिया हो जो आपके लिए एक्सेप्टेबल ना हो भाई, क्योंकि आप एक तरीके के सिस्टम में, समाज में, धार्मिक रीति रिवाजों में रह रहे हैं और सामने वाले इंसान ने धर्म परिवर्तन कर लिया, तो आपके पास यह राइट है कि आप उस इंसान से डाइवोर्स ले सकते हो।
तीसरी चीज है कि दूसरा जो पक्ष है वो असाध्य कुष्ठ रोगी हो जाए, मतलब कि दूसरा जो पक्ष है वो ऐसा कुष्ठ रोगी, मतलब जिसको हम नॉर्मल भाषा में कोढ़ी बोलते हैं, कि अगर कोई दूसरा पक्ष ऐसा हो गया है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, ऐसा कोढ़ीपन आ गया उसके अंदर, तो ऐसे में भी आप डिवोर्स ले सकते हो। अगला जो है कि दूसरा पक्ष सन्यासी हो गया हो। मान लिया आपकी जिससे शादी हुई हो दूसरा पक्ष सन्यासी हो गया हो, लड़की या लड़का वो सन्यासी हो गया हो, वो घर द्वार से पूरी तरह से निकल चुका हो, वो पूरी तरह से प्रभु भक्ति में लीन हो गया हो और आपसे उसे कोई मतलब नहीं है, तुम मर रहे हो तुम जी रहे हो, दैट डजंट मीन। तो ऐसे स्थिति में आप सामने वाले इंसान से तलाक डिवोर्स ले सकते हो। अगली चीज है पांचवा कि पिछले 7 वर्षों से दूसरा पक्ष लापता हो या वो जीवित ना सुना गया हो, मतलब आपका जो भी हस्बैंड है या वाइफ है वो पिछले 7 सालों से लापता हो, पता ही नहीं हो कहां है वो, तो ऐसी स्थिति में भी आप डिवोर्स ले सकते हो। अगली चीज है आपका दूसरे पक्ष ने न्यायिक पृथक्करण के 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि के बाद तक पुनः सहवास नहीं किया हो। यानी कि न्यायिक पृथक्करण जो हमने इससे पहले भी बात किया है कि न्यायिक रूप में जो पृथक्करण जो थोड़ा सा अलग किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, जिससे कि फिर से उस रिश्ते की स्थापना की जा सके, और उसके बावजूद पृथक्करण के बावजूद सामने वाले इंसान ने अगले 1 साल तक आपके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप ना बनाया हो, तो ऐसी स्थिति में भी आप उस इंसान से डिवोर्स ले सकते हो कि यार ये ठीक नहीं हो रहा है, न्यायिक पृथक्करण से भी ठीक नहीं हो रहा है, ये नहीं बदलेगा इंसान। अगली चीज है आपका कि दूसरे पक्ष के दाम्पत्य अधिकारों के पुनः स्थापना हो जाने के बाद 2 वर्ष तक अमल ना किया गया हो, मतलब कि जब न्यायिक पक्ष के द्वारा, न्यायिक पृथक्करण के द्वारा दूसरे पक्ष के अधिकारों को बता दिया गया भाई इसके अधिकार है, लेकिन 2 साल हो गए फिर भी उसको कोई अधिकार नहीं मिल रहा है, कोई भी दाम्पत्य उसके घर में उसको कोई अधिकार नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी डिवोर्स लिया जा सकता है। अगला है 8वां कि अगर पति बलात्कार करे, गुदा मैथुन या पशुगमन का दोषी हो तो ऐसी स्थिति में भी उससे तलाक लिया जा सकता है। अगर वो आपके साथ जबरन फोर्सफुली सेक्स कर रहा है या फिर गुदा मैथुन कर रहा है, गुदा मैथुन मींस आपके बैक के रास्ते से सेक्स करना, उसको कहते हैं गुदा मैथुन। तीसरा है पशुगमन, अगर सामने वाला इंसान पशुओं के साथ जाकर के सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहा है, मतलब सेक्स कर रहा है, उसकी जो एक सेक्सुअल डिजायर है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही, तो ऐसी स्थिति में भी ऐसे दोषी को आप अपने साथ रखना चाहोगे ही नहीं, तो ऐसे इंसान को हम अपने से दूर कर सकते हैं, डिवोर्स ले सकते हैं। मतलब ये बेसिकली ऐसा है जो हमारे साथ जबरदस्ती हो, क्योंकि अगर हम अपनी मर्जी के हिसाब से कर रहे हैं, हम भी कंफर्टेबल हैं उस फेज में, तो एवरीथिंग इज नॉर्मल। बट अगर आपको वो चीजें पसंद नहीं आ रही हैं, देन आप उस इंसान से डिवोर्स ले सकते हो। तो ये है कुछ चीजें जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा विवाह विच्छेद के लिए जरूरी है, कि इनमें से कोई चीज अगर आप पा रहे हैं तो आप विवाह विच्छेद कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो डे नंबर 8, जिसमें हमने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो सारा कुछ डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको इसमें आपके अधिकार भी समझ में आए होंगे कि आपको क्या अधिकार है, किस तरीके से इसका आप यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल, इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाले वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिए। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।